जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ साहब जो जोरी पुंछ अनंतनाग सीट से जीतकर एमपी बने हैं, उनने पार्लियामेंट में स्पीच दी है बजट को लेकर। आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर के बजट को लेकर उनने स्पीच दी है और इस स्पीच में क्या क्या बोला वो मैं आपको बताऊंगा। मियां अल्ताफ साहब ने जब अपनी स्पीच शुरू की तब उनने बताया कि यहाँ पे एक जो एमपी है वो जेल में है और दूसरे एक एमपी हैं और एक यहाँ पे एक मंत्री हैं जो अभी इस बजट पे कुछ उनने बोला नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए इस बजट पे बात करने के लिए, बजट पे डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में असेंबली भी नहीं है तो हमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए। पहला पॉइंट तो उनने इस तरीके अपनी स्पीच स्टार्ट की। उसके बाद मियां अल्ताफ साहब ने जम्मू कश्मीर के जो बड़े बड़े मसले हैं उसके बारे में बात किया। मियां अल्ताफ साहब ने यह बोला कि फाइनेंस मिनिस्टर को हमसे भी बात करनी चाहिए थी, जम्मू कश्मीर के जो हम एमपीज़ हैं हमसे भी बात करनी चाहिए थी ये बजट लाने के पहले। आपने सिर्फ ये जम्मू कश्मीर के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनके हवाले से पूछकर आपने ये बजट लाया। हमें जो पता है जम्मू कश्मीर में क्या क्या चीज़ें जो चाहिए उसके हवाले से आपने हमसे कोई डिस्कशन नहीं किया। वो जो पॉइंट है वो यहाँ पे मियां अल्ताफ साहब ने रेज़ किया। मियां अल्ताफ साहब ने निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनकी तारीफ भी की है कि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पे इस ओहदे को काफ़ी देर से संभाल रही हैं और उसके हवाले से भी उनने बोला। पर उसके बाद जम्मू कश्मीर की कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो रेज़ की हैं। आपको बता दूं, मियां अल्ताफ साहब ने यहाँ पे बात की है जम्मू कश्मीर के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं बड़े बड़े, जिनका पैसा फंसा हुआ, जिनके अभी तक बिल्स नहीं निकले, उसको लेकर कंसर्न एक टाइप का शो किया। मियां अल्ताफ साहब ने जम्मू कश्मीर के जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके जो पैसे अभी तक फंसे हुए हैं, जो बिल नहीं निकले, उनके हवाले से मियां अल्ताफ साहब ने बोला कि जम्मू कश्मीर में ये हालात है कि जम्मू कश्मीर के जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इनके अभी तक बिल नहीं निकले। उनने बैंक से लोन लेकर यहाँ पे लाखों रुपए के प्रोजेक्ट शुरू किए, काम किया, लेकिन अभी तक उनके बिल नहीं निकले। उसको लेकर यहाँ पे मियां अल्ताफ साहब ने कंसर्न शो किया है अपने जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके हवाले से। मियां अल्ताफ साहब ने और भी बड़े बड़े जो इश्यूज़ हैं वो रेज़ किए हैं, जैसे कि यहाँ से श्रीनगर से जो दिल्ली की फ़्लाइट है वो उसके जो रेट हैं बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो उसकी वजह से परेशानी हो रही है तमाम बड़े लीडर्स को, तमाम लोगों को परेशानी हो रही है यहाँ पे दिल्ली जाने में, और दिल्ली से श्रीनगर आने में ये जो रेट्स हैं काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, तो इसकी वजह से परेशानी हो रही है लोगों को। तो उसके हवाले से भी मियां अल्ताफ साहब ने ये पॉइंट रेज़ किया है। और मियां अल्ताफ साहब ने जम्मू कश्मीर के जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उनके हवाले से बोला कि ये काम नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है बहुत ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे बिजली का रेट ज़्यादा है और इसकी वजह से जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। और यहाँ पे ये भी देखा गया है कि यहाँ पे लोगों को यहाँ पे बिजली के नाम पे यहाँ पे अगर कोई बिल नहीं दे पाता है तो उस पे FIR लगती है। उनने कहा कि जमहूरियत में ये पहली बार देखा जा रहा है कि अगर कोई बिजली बिल नहीं दे पा रहा है उस पे FIR लग रही है। ये एक पॉइंट जो है रेज किए जो मुझे भी पसंद आया, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो बिजली के रेट्स हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और लोगों को ज़्यादा बिल आ रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं और प्रोटेस्ट भी दिन ब दिन होते रहते हैं इसके हवाले से। चलो, उनने ये पॉइंट रेज किया, ये अच्छा पॉइंट है, पर सवाल ये पैदा होते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो बता रहे हैं मियां अल्ताफ साहब काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। मेरा एक सवाल है मियां अल्ताफ साहब से कि मियां अल्ताफ साहब, ये जो जम्मू कश्मीर के जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स थे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स थे, ये कौन सी गवर्नमेंट ने NHPC के अंदर दिए थे, किस गवर्नमेंट ने ये सेंटर के अंडर किए थे? ये सवाल है एक मेरा। अगर मियां अल्ताफ साहब ये वीडियो देखेंगे तो मैं चाहता हूँ कि मियां अल्ताफ साहब इसका जवाब दें, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं ये NHPC के अंडर किस गवर्नमेंट ने, किस जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने दिए थे, सेंटर के हवाले किसने किए। बाकी आपको बता दूं, मियां अल्ताफ साहब ने बड़े जो क्वेश्चंस हैं वो रेज़ किए हैं गवर्नमेंट में, बीजेपी पे कहीं ना कहीं ये सवाल उठाएं कि यहाँ पे आप देखें इलेक्ट्रिसिटी के जो रेट्स हैं वो ज़्यादा हैं। इलेक्ट्रिसिटी पे अगर कोई बिल नहीं देता है तो उसको यहाँ पे उस पर FIR होती है। इस हवाले से मियां अल्ताफ साहब ने बड़े कंसर्निंग जो बड़े जो सवालात हैं वो उठाए। बाकी आपको बता दूं, मियां अल्ताफ साहब ने अनंतनाग की जो रोड है उसके हवाले से बात की है। मियां अल्ताफ साहब ने कुछ कंसर्निंग पॉइंट्स रखे हैं, जैसे ट्राइबल के हवाले से, ट्राइबल में जम्मू कश्मीर में कुछ ट्राइबल के हवाले से कोई काम नहीं हो रहा, ट्राइबल के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लाया जा रहा, पर कहीं ना कहीं यहाँ पे बताया जाता है कि ट्राइबल जो है इनको बहुत कुछ मिल रहा है, पर यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी है कि ट्राइबल को इतना कुछ नहीं मिल रहा है। इस प्रोजेक्ट, ये जो बजट आया इसमें भी ट्राइबल के लिए कुछ इतना बड़ा नहीं लिखा, यहाँ पे ट्राइबल के लिए तो कुछ भी नहीं है। अभी मैं आपको बता दूं, ये आप स्क्रीन पे भी पढ़ सकते हैं, ये जो बजट आया, आपको बता दूं जम्मू कश्मीर का जो ये बजट आया ये नंबर्स का बजट है। मुझे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सा ये जो बजट आया, इसमें पता ही नहीं चल रहा कि कौन से डिपार्टमेंट को कितना पैसा मिला है, कौन से डिपार्टमेंट को इतना पैसा मिला है।
अब आपको बता दूं, ये इस तरीके का ये बजट इनने लाया। देखो बाकी बजट्स लाते बाकी स्टेट्स के लिए, उनको बहुत ज़्यादा दिया गया है, उनका पता चल रहा है कि इस स्टेट को इतना दिया है, इस स्टेट को इतना दिया है। पर यहाँ पे जम्मू कश्मीर का जो बजट आया है, कहीं ना कहीं ये बाकी जो आंध्र प्रदेश को दिया गया है, जो बिहार को दिया गया, उस हवाले से जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं दिया गया है। ना यहाँ पे देखा जा रहा है कि रजौरी पुंछ की तरफ कोई टूरिज्म को देकर बढ़ावा देने की कोई बात की जा रही है। इस प्रोजेक्ट में ये जो बजट आया है, इसमें कुछ इतना बड़ा रजौरी पुंछ के लिए तो कुछ भी नहीं दिया है। जिस हवाले से मैंने ये पूरा जो बजट है ये पढ़ा है, इस हवाले से तो कुछ भी रजौरी पुंछ वाली साइड तो इतना बड़ा कुछ नहीं दिया गया। रजौरी पुंछ का तो नाम भी मेंशन नहीं है। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये रजौरी पुंछ की तरफ इतना ध्यान नहीं देती है। हमारे जो जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट रही है 70 साल तक जो रही है, उनने भी रजौरी पुंछ की तरफ इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जम्मू कश्मीर में जो देखा जाए जो सबसे कम डेवलप हुआ है वो रजौरी पुंछ है, और इस हवाले से कोई बात नहीं करता। और मियां अल्ताफ साहब ने जम्मू कश्मीर के रजौरी पुंछ के खास करके टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या किया, उसके हवाले से कोई सवाल नहीं पूछे, वो भी अफसोसनाक बात है। यहाँ पे ये देखने को मिला इस बजट में कि सांबा में एक प्रोजेक्ट दिया गया है, यहाँ पे लखनपुर में जब एंट्री करते हैं तब यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट दिया गया है कि ग्रैंड वेलकम जो प्रोजेक्ट है वो दिया गया है। बाकी बात करें टूरिज्म के हवाले से तो पत्नीटॉप में एक कोई बहुत बड़ा फ्लैग दिया गया है, मतलब एक बहुत बड़ा फ्लैग लगेगा वहाँ पे। जैसे आपने देखा है ना कि जम्मू में एक बहुत बड़ा फ्लैग लगा होता है, नेशनल जो फ्लैग है वो लगा होता है, उस तरीके पत्नीटॉप में भी कोई बहुत बड़ा फ्लैग लगाने वाले हैं। तो वो प्रोजेक्ट भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। रजौरी पुंछ में टूरिज्म के हवाले से क्या करने वाले हैं उसके हवाले से इस जो बजट आया इसमें कुछ नहीं लिखा गया। ये आप देख सकते हैं, मैं पढ़ रहा था यहाँ पे रजौरी पुंछ के बारे में इतना कुछ बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दिया गया है वहाँ पे। बाकी आपको बता दूं ये जो बजट है ये मैं पढ़ रहा था, इसमें एक जो कैंसर इंस्टीट्यूट है वो एक श्रीनगर में और एक जम्मू में दिया गया है, और इसमें यह बताया जा रहा है फुल्ली फंक्शन जो है ये 2025 से पहले पहले हो जाएंगे। तो ये 2 बड़े कैंसर जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये दिए गए हैं, ये भी एक अच्छी बात है। बाकी बजट पे क्या क्या दिया गया प्रॉपरली उसके हवाले से मैंने वीडियो बनाई है, आप जरूर जाकर मेरे चैनल पे देखेंगे कि किस तरीके यहाँ पे BSNL को कितना ज्यादा पैसा दिया गया, और यहाँ पे स्टॉक मार्केट्स में क्या क्या हुआ, कितने चेंजेस हुए, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या हुआ, वो सब मैंने बात की, आप जाकर जरूर देखना। और आपको बता दूं जो गोल्ड है उसके प्राइस डाउन होने की बात की थी मैंने, उस पे वो भी आप जाकर जरूर देखना। आपको बता दूं यहाँ पे जो गोल्ड है वो सस्ता हुआ है, और इस हवाले से भी कुछ मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, आप जरूर जाकर उस पर देखना वो वीडियो। बाकी आपका इस पे क्या कहना है, जो मियां अल्ताफ साहब ने एक बहुत बड़ी स्पीच दी है पार्लियामेंट में, इसके हवाले से आपका क्या कहना है? जो मियां अल्ताफ साहब की बातें हैं आप इत्तेफाक रखते हैं क्या मियां अल्ताफ साहब ने जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों के लिए बात की कि नहीं, या फिर मियां अल्ताफ साहब ने उन लोगों के लिए बात की, अमीर लोगों के लिए बात की जम्मू कश्मीर के, या फिर मियां अल्ताफ साहब ने गरीब लोगों के लिए बात की, गरीब लोगों की आवाज़ बने, उसके हवाले से आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ये वीडियो देखने के लिए।